Thank you. Surprise package. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबज़ादा फ़ारूक साहब, मेरे टीचर, अशरफ हबीबुल्लाह साहब, डॉक्टर सरोज लोधी, आफ्ताब रिजवी साहब, यहाँ मेरी बैठी हुई मेरी बहनें, माय ब्रदर इन लॉज, एनईडी के कॉलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स, एनईडी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोग, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने इसे कहा था मैं तकरीर नहीं करूँगा और इसने मुझे बुला तो लिया है, लेकिन अब पछताएगा खुद ही। सबसे पहले तो अशरफ, थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस, थैंक यू फॉर ऑनरिंग द यूनिवर्सिटी। शुरू में अशरफ हबीबुल्लाह से करता हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट यू, काफ़ी साल हो गए ऑब्वियसली, 88-89 होगा। मैं यूएस गया हुआ था, मुज़म्मिल मेरे ब्रदर इन लॉ काम करते हैं सीएसआई में, आपका यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे दफ्तर था बर्कले में, उधर मैं गया और मैं मुज़म्मिल के साथ, मुज़म्मिल मुझे उधर गया था, हमने लंच साथ पे जाना था, तो अशरफ साहब मिले कॉरिडोर में उनके जो ऑफिस के, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो कहते हैं भाई इसको खाना वाना खिला रहे हो कि नहीं अच्छी तरह? मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ से ये बॉस लेके आया अशरफ, तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन उसके बाद कई बार आई रिमेंबर एक दिन इनके साथ बैठे थे, वॉट एवर ही इज़ अचीव्ड, ये आसानी से नहीं मिला है, इट हैज़ बीन वेरी हार्ड वर्क। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, इन्होंने किस्सा सुनाया कि जी मैं बर्कले से ग्रेजुएट करके मैंने काम शुरू किया, तो किसी वो भी इन्होंने बताया था, इन्होंने जो दीदी जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ उनके जो सारे, इट वाज अ ब्लैक नेबरहुड, और सारे दोस्त उनके शायद अभी तक वही हैं, और आई थिंक ही इज़ लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम आल्सो, इधर बैठे हुए। खैर वो अपने बॉस की बताते थे बात कि यार बड़ा काम मुश्किल होता था, हम बाथरूम भी जाते थे तो पीछे से आके नॉक करता था कि भाई वापस आओ काम करो। तो इट हैज़ बीन हार्ड वर्क एंड ही इज़ अचीव्ड ऑल दिस एंड ही इज़ रिमेंबर्ड हिज अल्मा मैटर, ही इज़ रिमेंबर्ड, मुझे पता है पाकिस्तान में और जगह पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर समद के मैं नाम भूल गया था, ही इज़ ऑल्सो माई टीचर, अभी देखा मैंने। तो अशरफ के सारी जो कंट्रीब्यूशंस है वो सबको पता है, और आज और हम से सुनेंगे भी, तकरीर भी करेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, आई एम श्योर अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे। एनईडी यूनिवर्सिटी हम सब वी ओ अ लॉट टू इट। अशरफ, एक शख्स जो है ना वो आपके साथ पढ़ता था, आपको शायद याद नहीं इसलिए कि वो ऐसे ही बैक बेंचर होता था, वो ग्रेजुएट हुआ तो मेरे साथ। अच्छा, हम सब ने तो किसी ने, हम ज़रा स्लो थे, आजकल के बच्चे तो 4 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, हमने 5.5 साल लगाए थे ग्रेजुएट होने में, थोड़े दुरुस्त थे। लेकिन एक शख्स है जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको 50 साल हो गए इधर ही है और एनईडी का पीछा नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब जो हैं, वो इनका नाम अब वो सिनोनिमस हो गया एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये, मैं कई बार ये बता चुका हूँ, लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वाकई थे अशरफ हबीबुल्लाह के साथ क्लास में, ग्रेजुएट वो आके हुए हैं 85-86 में मेरे साथ, और तब से इन्होंने, खैर मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी जून 1980 में, प्रॉब्ली अराउंड द 15th of June, मिडल ऑफ जून में हम इधर साथ मिले थे, और उस वक्त से हम आज तक साथ हैं। और इन्होंने एनईडी को नहीं छोड़ा है। 43 ईयर्स कितने हो गए, 43 ईयर्स ही इज़ बीन एसोसिएटेड विद, खैर वो मैं बता रहा था, थे हमारे साथ ही आए। और अभी कुछ दिनों पहले
मैं तस्वीर देख रहा था, मैंने अपनी बेटी को दिखाई कि जी सरोश ही, शी डिड नॉट बिलीव इट, कहती नहीं हो सकता ये वो नहीं हो सकते। तो खैर ऐसे हमेशा से नहीं थे जैसे अभी नज़र आते हैं। तो 43 ईयर्स ही स्पेंट हियर, और अभी मेरे से पहले दोनों आफ्ताब रिजवी ने भी और डॉक्टर सरोज ने भी थोड़ा सा इमोशनल माहौल कर दिया, तो मैंने कहा थोड़ा ऐसी मजाक हो जाए और मेरे बाद फिर आएंगे। मैंने प्लेटफॉर्म तो बनाया ना फॉर अशरफ टू कम हियर, सो इफ़ यू स्टार्टेड ऑन अ वेरी सॉम्बर नोट, पता नहीं जब तक होते। तो भाई सरोज, हम क्लास में एक नारा लगाते थे, वो पता नहीं याद है कि नहीं है, वो कहते थे अच्छा अच्छा, भूल गए, बस बस अच्छा अच्छा बस बस भाई बहुत हो गया लेकिन डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन डॉक्टर सरोज लोधी की यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा है, एंड आई होप, ये बता रहे हैं टेन्योर इनका 25 में ख़त्म होगा, लेकिन उससे पहले भी मेरे पास 2 महीने अर्ली टेन्योर ख़त्म करने के लिए, तो मेरे से ज़रा बन के रहें और बट भी हम सब जो भी हैं, फिर इस्लाम भी मुझे भी नज़र है, पहले मैंने देखा था, अभी आप भी आए हुए, हम जो भी हैं, जो सिचुएशन हमारी एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ है, कहीं पे भी होते हैं, मैंने नॉर्थ अमेरिका में देखा है, कनाडा में मैं कुछ अर्सा रहा, कभी मिडल ईस्ट में था, तो वहाँ पे भी एनईडियंस थे, वो कॉमरेडरी, वो दोस्ती एनईडियंस की ऐसी है, हर जगह साथ हैं, और हमें अपनी एल्मा मैटर के साथ ऐसे ही प्यार रखना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जो हमारा ख्वाब था, एनईडी हैज़ ऑनर्ड मी, कुछ 2 महीने पहले इसी स्टेज पे एनईडी ने मुझे भी ऑनर किया था, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ, एनईडी की सिंडिकेट का और एनईडी यूनिवर्सिटी का। और इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि और भी ऐसे हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया यूनिवर्सिटी के लिए, उनको ये यूनिवर्सिटी फर्दर ऑनर करेगी। मैं तकरीर करना नहीं चाहता था, मैंने मना भी किया था, शर्त वर्त ये लगाते रहते हैं, लेकिन आखिर में लूज़ खुद ही करेंगे सारी चीज़ें। जो अगले साल की बजट है ना, उसमें वो कटौती लगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपकी गलतियों की वजह से मैं यूनिवर्सिटी को नुकसान नहीं दूंगा सो वंस अगेन मैं शबीबुल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, इधर आए हैं इस कन्वेंशन में, और कन्वेंशन की हाईलाइट भी वो हैं, कन्वेंशन में हम सब उनको सुनने भी आए, और इधर इंशाल्लाह ताला जैसे सरोज यू सेड बिफोर 2025 वी वांट हिम एटलीस्ट वंस मोर हियर, और एटलीस्ट वंस मोर, ही इज़ वेलकम टू कम हियर व्हेनेवर ही वांट्स टू, इट्स हिज ओन एल्मा मैटर। और हम हमेशा, मैं कराची में होऊंगा, इनको हमेशा वेलकम करूंगा जब भी आएंगे, और इंशाल्लाह हम सब साथ मिलके, और बहुत सारे दोस्त जो हैं, जमाली साहब आप बैठे हुए, सब साथ मिलके हम एनईडी यूनिवर्सिटी को और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। यूनिवर्सिटी बहुत बदली है फ्रॉम द टाइम दैट वी केम हियर। आप लोग तो ओल्ड कैंपस में थे, अभी भी जो तस्वीर चल रही है, ओल्ड कैंपस वाज फैबुलस। इट्स सैड दैट कि हम शायद पहले सेकंड बैच थे जो शायद आए थे 1980 में, लेकिन वो ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग जो, और मैं उधर गया था जब उन्होंने रेनोवेट किया था, आई वाज देयर एट दैट इवेंट, और बहुत ज़बरदस्त ये हुआ था। तो वो पुरानी बिल्डिंग जो, उनको और फर्दर भी अगर आपने करना है कुछ, तो प्लीज़ विल बी अवेलेबल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मैं करता हूँ, आपको प्रॉमिस के मदद करेंगे, हम उनको बेहतर करें। और इस कैंपस को भी अभी दोस्तों को पता नहीं हो, सरोज लोधी की, डॉक्टर सरोज लोधी की मेहनत से वी हैव गिवन हिम कितना, ये 199 200 एकर्स इन द एजुकेशन, 195, वो ये 200, ऑलमोस्ट 200 एकर्स ऑफ लैंड एजुकेशन सिटी में, और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला एनईडी का नेक्स्ट जनरेशन कैंपस वहाँ बनेगा एजुकेशन सिटी के अंदर, और उसमें भी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पूरी मदद हो। लेकिन उसमें आई एम श्योर जो एनईडी एलुमनाई है, दे शुड हैव टू कम इन अ बिग वे, ताकि उसको एक वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाएं, और हम इस यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक करें। मैं एक बार फिर डॉक्टर सरोज लोधी का
आफ्ताब रिजवी साहब का और अशरफ हबीबुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूँ। इधर आए और लोधी साहब ये इसका बदला लिया जाएगा ज़रूर। थैंक यू। I've just requested Murad to please stay on. I'll